सुनिए ना, रिजवी जी और शरद मुझे ही प्रधान जी, बताना है। हाँ बोलिए प्लीज। आप ओबीसी समाज के बहुत हमदर्द हैं, एससी समाज के बहुत हमदर्द हैं। तमाम नौकरियां अभी उत्तर प्रदेश में निकाली गई देश में, आधार पर उनके आरक्षण आरक्षण सही खा लिए गलत, आपने। बस इतना। उसका जवाब नहीं देंगे ना। शिक्षकों के आरक्षण खा लिए। सुनिए मेरी बात, आरक्षण खा लिया, 4% आरक्षण आपने दिया 69,000 शिक्षकों। आप क्या ओबीसी समाज की बात करते हैं? सिर्फ आप होर्डिंग में प्रचार प्रसार करते हैं। अच्छा आप तो है ना, होर्डिंगें लगाते। अच्छा बीजेपी का छोड़िए, सपा की बात करिए। सपा तो है ना अजीज साहब, आप यार ये जो दिक्कत है ना, सपा वाले बीजेपी पे बोलेंगे, आप अपनी पार्टी की तो बात करिए। आप मुझे बताइए, जो शहजाद ने आपसे, अजीज साहब शहजाद ने आपसे क्लियर सवाल पूछा, शहजाद आप रिपीट कर दीजिए उनकी कंफर्टेबिलिटी। क्या समाजवादी पार्टी मुस्लिम आरक्षण, रिलीजियस आरक्षण के पक्ष में है या खिलाफ है, धर्म के आधार पर, जो आंबेडकर जी ने ना बोला था जिसको? जवाब दीजिए। देखिए शहजाद जी, मेरा स्टैंड है कि इस मुल्क में हर शहरी जिसको माननीय मोदी जी ने वायदा किया था कि उसको उसकी हिस्सेदारी देंगे, उसको हिस्सेदारी दें, उसको नौकरी दें, बेरोजगारी खत्म करें। जो कि नहीं कर पाए अब वो कुर्सी छोड़ दें। ये यहाँ समझे कि नहीं समझे? हम इस पक्ष में हैं, हम इस पक्ष में हैं। सुनिए मेरी बात, तो कांग्रेस के पक्ष में हो कि नहीं हो? डॉक्टर साहब फंसे हुए हो, मैं समझता हूं। रत्नाकर त्रिपाठी की पार्टी ने फंसा दिया है आपको। संजीव झा, अरे रत्नाकर जी के नेता खुद तो फंसे हुए हैं। ये कांग्रेस। अच्छा अजीज साहब, कांग्रेस के नेता, रत्नाकर जी के नेता खुद तो फंसे हुए हैं, किसी और को भी नहीं छोड़ेंगे कहीं का। संजीव झा जी, सेम सवाल अगर शहजाद में संजीव झा से भी ले लो, आम आदमी पार्टी का योग क्वेश्चन, इनका तो कम से कम संजीव जी जरा बताएंगे शहजाद का, बीजेपी का क्लियर सवाल है आपसे। हाँ, देखिए किसी ने हमेशा तो देख ही रहा हूं लिखता है कि वो हिंदू मुसलमान की बात करेगा, तुम बेरोजगारी पर अरे रहना, वो मंदिर मस्जिद की बात करेगा, तुम महंगाई पे अरे रहना। अब ये पहले चरण के चुनाव के बाद इनका जो एक तकिया कलाम है उस पर अपनी औकात पे आ गए। एक तरफ तो कहते थे मोदी जी का डंका बज रहा है, तो बात करो महंगाई पे, बात करो बेरोजगारी पे, बात करो जो तुमने देश में 10 साल में क्या काम किए, बात करो उस पर। 15 लाख देने की बात थी, उस पर बात करो, कहाँ पहुँच गए? तो जब जब समझिए ये धर्म की बात करने लगे, जब जब ये मंदिर मस्जिद की बात करने लगे, समझ जाइए कि जनता के बीच अब जनता ने ये मान लिया है कि इनको विदा करना है। तो अपने जो अंतिम ब्रह्मास्त्र उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं आऊँगा। मेरी चिंता ये है कि जब ये 400 पार की बात कहते हैं और इनके यूपी के एक प्रत्याशी कहते हैं कि हमें संविधान बदलने से 400 सीट चाहिए, जब राजस्थान के एक प्रत्याशी इनके कहते हैं कि 400 इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे संविधान बदलना है, तो मेरी चिंता होती है। और मेरी चिंता की पुष्टि अब सूरत में जाके और हो गई, जब सूरत में चुनाव ही खत्म कर दिया गया। यही बात तो हम लगातार कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री इस बार आ गए, देश में चुनाव बंद कर देंगे। शुरुआत तो सूरत से हो चुकी है। आप ही की चैनल पे कल ही मैंने डिबेट किया था, आपने ही चीख चीख कर कहा था कि एम्स ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत नहीं है। अरविंद जी ने भी कहा, मैं समझा नहीं पाया था। और कल जब माननीय कोर्ट ने कल जब माननीय कोर्ट ने, अब सुन लीजिए ना, कल जब माननीय कोर्ट ने गठन किया एम्स के डॉक्टर को, रात में इंसुलिन की जरूरत थी, तो फिर 23 दिन से जो लगातार इंसुलिन की मांग एक कैदी जेल में रह करके जो सीटिंग सीएम कर रहा था, वो भी नहीं मिल रहा था। डीजी तिहाड़ कह रहा था कि भाई ऐसा है कि हम सब कैदी को समान अख्तियार करते हैं, तो कितने कैदी को अपने इंसुलिन के लिए कोर्ट जाना पड़ा बताइए? तो एक सामान्य कैदी की जो अधिकार है उससे वंचित कर दिया सिटिंग सीएम को, तो हमारी चिंता बढ़ जाती है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि आज अरविंद केजरीवाल जेल में है, वो सीटिंग सीएम जेल में है। जितनी बार अपने कमरे में झाड़ू लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी, उतनी बाहर साफ होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। तो मेरी चिंता आपकी चिंता से अलग है। मेरी चिंता कोई धर्म की नहीं है, मेरी चिंता कोई जाति की नहीं है। मेरी चिंता है कि ये देश देश बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। मेरी चिंता यह है कि देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, उससे देश बचेगा कैसे। मेरी चिंता यह है कि इस देश की जनतंत्र को मिलने में बड़ी सारी सेक्रीफाइस किए गए, वो जनतंत्र खत्म कोई करेगा तो हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे। हमारी चिंता यह है कि संविधान को जब तार तार तुम करोगे तो उसको बचाने के लिए पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा। देश इकट्ठा हो चुका है, तो इसलिए हम इनके डिबेट में जाना नहीं चाहते। आज जो इन्होंने जा रहे हैं संजीव जी, संजीव जी आप जा रहे हैं, शरद जी मैं आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। दिन कमाई संजीव जी, भाजपा की डिबेट पे जवाब ना देके, संजीव झा जी देखिए, विधायक जी आप लोग नेता हैं, आप शहजाद साहब, आपसे सवाल अगर टेढ़ा पूछा जाए, आप जवाब नहीं देना, आपको निकल सकते हैं आप उसको, लेकिन जनता देख लेती है, क्योंकि टीवी सिर्फ एक्सपोज नहीं करता है, ओवर एक्सपोज करता है ना। हाँ। सबको
मेरे को, आपको, सबको ओवर एक्सपोज। आप सही सुनिए, अगर आप उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते मत दीजिए, लेकिन यह बात समझिए, आप कांग्रेस पार्टी के साथ है कि नहीं है। मैं उस सब पे नहीं जा रहा कि आपका पंजाब यूनिट क्या बोलता है उसी दिन जिस दिन आपका दिल्ली यूनिट क्या बोलता है, मैं नहीं जा रहा उस सब पे, वो सबको पता है। लेकिन जब राहुल गांधी ये बोलते हैं कि धर्म के आधार पे हम किसी का पैसा लेंगे और किसी को देंगे, तो आम आदमी पार्टी उस पे कहां है? क्योंकि आप तो क्या चला रहे थे, 4 धाम के लिए बस यात्रा भी चलाते हैं आप तो प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी के लिए भी आप चला रहे थे, तो अब क्या सब जवाब देंगे जाके? संजीव जी, आपको तो इलेक्शन लड़ना है, अरविंद जी का तो पता नहीं, मुझे अब जेल में है, देखेंगे क्या होता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कहा आपने। देखिए ऐश्वर, मैं एक बात की तारीफ हमेशा करता रहा हूं कि हम कितने भी आप पे कठिन जवाब दे रहे हैं, आप बौखलाते नहीं हैं, आप पलट के जवाब नहीं, क्योंकि मीडिया भी आजकल और सहिष्णु हो गया है, और मीडिया भी आजकल अगर उनसे उनकी मीडिया पर सवाल पूछ ले तो बौखला जाते हैं, आप नहीं बौखलाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज देश की जरूरत क्या, आपने कहा ना कि अरविंद जी का क्या होगा पता नहीं, तो अरविंद जी का क्या होगा, देश का संविधान तय करेगा, देश का जनतंत्र तय करेगा, कोर्ट तय करेगा, मीडिया तय करेगी, ना बीजेपी के पैनल तय करेंगे। तो उसी जनतंत्र को मजबूत करने के लिए, उसी संविधान की रक्षा के लिए हम सब साथ कर रहे हैं, और देश की जनता भी साथ करी है। अब देश की जनता कहती है कि संविधान बदलने की बात करो, तुमको तुम्हारी औकात बता देंगे हम, क्योंकि तुमने 10 साल में ऐसा कुछ नहीं किया कि 10 साल अपने काम के भया पे तुम वोट मांग पाओ, तो तुम पता नहीं क्या क्या बातें करते हो। 2005 का कभी मनमोहन सिंह जी का बयान लेके आ जाते हो, कभी क्या रिपोर्ट लेके आ जाते हो, कभी क्या रिपोर्ट लेके आ जाते हो। भाई तुमने 10 साल में क्या क्या ये बताओ ना। ओके ठीक है, तो पूछ लेते हैं, शहजाद जवाब दे रहे हैं। ओके संजीव जी, ओके संजीव जी जवाब ले रहे हैं, बीजेपी जवाब दे रही है, शहजाद जवाब दे रहे हैं। शहजाद जवाब। एक मैनिफेस्टो कहता है नल से जल सबको मिलेगा, पाइप गैस कनेक्शन सबको मिलेगा, सबको ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना के देंगे, सबको घर देंगे, और दूसरा मैनिफेस्टो कहता है कि हम शरिया लागू करेंगे। दूसरा मैनिफेस्टो गाजा की बात करता है। दूसरा मैनिफेस्टो कहता है कि हम लोग जो है यूसीसी नहीं आने देंगे। दूसरा मैनिफेस्टो कहता है कि 370 को वापस से ले आएंगे जो दलितों के खिलाफ था। कौन सा मैनिफेस्टो कॉम्युनल है? और मैं तो आपको केवल इतना कह रहा हूं ना, आप तो किसी हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते तो उदयनिधि स्टालिन को बताते, शक्ति का विरोध करने वाले राहुल को बताते, सनातन को गाली देने वाले प्रियंक खड़गे को बताते उन लोगों को जिन्होंने रामचरितमानस को गाली दी है। वो हिंदू मुसलमान नहीं था। पर मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं कि अगर हिंदू मुसलमान नहीं करे तो 2 सवाल का जवाब, एक धार्मिक आधार पर आरक्षण सही गलत आपके लिए, और ओबीसी से काट कर उसको देखना, और दूसरी, चलिए दूसरी बात छोड़ दीजिए, यूसीसी हम उसकी वकालत करते संविधान में, आप संविधान बचाने के लिए ना, हालांकि संविधान इंपोज किया जा रहा है ये कांग्रेस कह रही है, पर मैं आपसे पूछ रहा हूं संविधान में यूसीसी है, हम यूसीसी के साथ, आप बताइए यूसीसी के साथ या खिलाफ? संजीव जी जल्दी, या समाजवादी से पूछो। ओके, अजीज साहब को भी ले आइए, रत्नाकर जी को भी ले आइए। हमने तो पहले ही कहा कि भाई आप एक सपना दिखा, हम कहते यूसीसी लेके तो आओ भाई, ड्राफ्ट तो लेके आओ, फिर हम बात करेंगे ना, हम आपसे मूर्ख तो नहीं। अरे सिद्धांत पे तो बता दो यूसीसी के साथ या खिलाफ। भाई अभी एचयूएफ में मैं एक मिनट सुनिए, चलिए उत्तराखंड में लाए, उत्तराखंड में साथ में खिलाफ मिलता है। आप यूसीसी में क्या सबको बेनिफिट दे रहे हैं? साथ में खिलाफ आप आते हैं, आप अगर ये भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि उत्तराखंड का जो हमारा यूसीसी है वही हम देश के लायक चर्चा करेंगे, पहले मान तो लो, बात तो करो पहले। बातें कर रहे हो यूसीसी में जी के पास, अच्छा बोल, चलिए शरद जी को ले आइए, आनंद जी को ले आइए, और भी सिंपल कर देता हूं। शहजाद जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मुसलमान करने का आरोप पूछ पड़े, ये और भी सिंपल करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को खत्म किया, कांग्रेस कहती है 3 तलाक वापस आना चाहिए, 3 तलाक का कानून गलत, आपकी क्या स्टैंड है? कांग्रेस और समाजवादी अपना अपना स्टैंड बताए, 3 तलाक के कानून के साथ या खिलाफ? आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी खिलाफ? आम आदमी पार्टी को भी पूछो और समाजवादी पार्टी को भी पूछिए। इंटरेस्ट है, देखिए क्या देखें? देखिए हम कोर्ट के निर्णय को आप नहीं मानते हैं, कोर्ट के निर्णय को हम मानते हैं। दिल्ली के अधिकार को लेकर कोर्ट ने निर्णय दिया और आपने कानून बनाकर शरद जी आ रहा हूं, आनंद जी आ रहा हूं। कोर्ट की अवमानना करना तो आपका अधिकार है। कोर्ट ने केजरीवाल को जेल में रखा है, कोर्ट ने केजरीवाल को बोला डाइट चार्ट फॉलो करो, साथ हम करें जो उनको सूट करता है वो मानते हैं। ओके ठीक है, देखिए